तमाम तारीफ उस रब कायनात के लिए जिस रब ने हमें और आपको पैदा फरमाया, हमारी और आपकी रहनुमाई के लिए अंबियाओं का सिलसिला कायम किया और खास खास नबियों को हमारे लिए नमूना बना के भेजा। हमारे लिए बेहतरीन नमूना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और उनके साथी हैं और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुख्तलिफ खुतबात आप सुन चुके हैं और सीरत इब्राहीम से हम मुख्तलिफ मिसालें दे करके हम आपको बता रहे हैं कि हजरत इब्राहीम किस किस तरह से हमारे लिए नमूना है। शुरू में हमने कहा था अकीदा तौहीद के मामले में हजरत इब्राहीम हमारे लिए नमूना है, जब उन्होंने अपनी कौम से कहा था इन्नी बवाउ मिनकुम व मिम्मा ताबुदून मिन दुनिल्लाह, मैं तुमसे भी बरी हूं और जिनको तुम पूज रहे हो इनसे भी बरी जिम्मा। हम तुम्हारे साथ तुम्हारे माबूदों के साथ कुफ्र करते हैं और हमारे तुम्हारे दरमियान दुश्मनी शुरू हो गई। वो बदा बैनना व बैनकुम अदावत व बग़ज़ा, हमारे और तुम्हारे दरमियान दुश्मनी हो गई। तुम शिर्क कर रहे हो, कुफ्र कर रहे हो, मैं मोमिन मुवाहिद हूं। और ये जंग हमारी तुम्हारी उस वक्त तक रहेगी जब तक कि तुम वापस ईमान न ले आओ। हत्ता तुमिनु बिल्लाहि वहदह। अल्लाह ने फरमाया ये पहलू इब्राहीम का तेरे लिए नमूना है कि तुम भी ऐसे बन जाओ। तेरे दिल में भी तौहीद इतनी पुख्ता होनी चाहिए कि शिर्क के लिए और शिर्क करने वालों के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अगर उनके लिए कोई जगह आपके दिल में है, इसका मतलब रब से आपको मोहब्बत नहीं। एक दूसरा पहलू में मैंने पिछले हफ्ते बयान किया, आज एक तीसरा पहलू है। कुरान करीम ने एक मंजर हज़रत इब्राहीम का बयान फरमाया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने रब से कहा था, एक वाकया, एक छोटा सा टुकड़ा। अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूल को मुखातब करते हुए कहता है वइज़ क़ाल इब्राहीम, ए मोहम्मद उस घड़ी को याद करो जब इब्राहीम ने कहा था अपने रब से। वो वाकई भी नसीहत है रसूल के लिए और हम सब लोगों के लिए। क्या कहा था इब्राहीम ने अपने रब से, रब्बी, मेरे मौला, मेरे खुदा, कैफ़ तुहिल मौता, तुम मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा। हमारा आपका अकीदा है क़यामत आएगी, हम सब दोबारा जिंदा होंगे, हिसाब किताब होगा, अकीदा है। उनका भी अकीदा था, लेकिन उन्होंने पूछ लिया अल्लाह से, कैफ़ तुहिल मौता, अल्लाह तुम मुर्दे को कैसे जिंदा करेगा। आप सोच रहे होंगे यार अजीब बात है, हम लोगों ने आज तक हिम्मत नहीं की पूछने की। शक शुबा होता है, दिल में होता रहता है, अंदर ही अंदर मुसलमान रहते, काफिर भी हो जाते हैं, लेकिन कभी पूछने की कोशिश नहीं की, तहकीक की कोशिश नहीं की, इल्म हासिल करने की हमने कोशिश नहीं की। शरीयत के कई पहलू आपके दिल में ऐसे होंगे जिस पर आपको यकीन नहीं होगा, तज़ब्ज़ुब के शिकार होंगे और अंदर ही अंदर घुट रहे होंगे। और कभी आपसे यह नहीं होता कि कुरान पढ़ के देख ले, जवाब तलाश कर ले, हदीस में पढ़ ले या उलमा से पूछ ले। लेकिन हज़रत इब्राहीम ने जुर्रत की, पूछ लिया कैसे तुहिल मौता, अल्लाह तो मुर्दे को जिंदा कैसे करेगा। अल्लाह ने पूछा वलम तुमिन, क्या तुझे यकीन नहीं इस बात पर, क्या तुझे यकीन नहीं है कि मैं मुर्दे को जिंदा करूंगा। काला बला, क्या क्यों नहीं, अल्लाह तेरे हर बात पर यकीन है। वलाकिन लियत्मइन्न क़ल्बी, लेकिन मैं चाहता हूं कि दिल को मजीद तसल्ली और इत्मीनान मिल जाए, दिल को मजीद यकीन मिल जाए। यकीन की कोई इंतहा नहीं होती है। इल्म यकीन, आईने यकीन, अलग अलग चीजें। आपने सूरह कौसर पढ़ा होगा, अल्लाह ने फरमाया अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर, कसरत दौलत की ख्वाहिश ने तुम्हें अल्लाह से गाफिल कर दिया। जमा करते 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 तुमने कब्र का मुंह देख लिया, मर गए, दफन हो गए,
दौलत रखी रह गई। अलहाकुमुत तकासुर हत्ता ज़ुरतुमुल मकाबिर कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। एक होता है इल्म यकीन, लतरउन्नल जहीम, इन आंखों से ना दुनिया में जहन्नम देख लेते हैं, तुम्हें इल्म यकीन हासिल होता। ये इल्म यकीन है। सुम्मा कल्ला सौफ तअलमून कल्ला लौ तअलमून इल्मल यकीन। फिर उसके बाद आता है ऐन यकीन, आंखों से मुशाहिदा कर लेना। जब आप आंखों से किसी चीज का मुशाहिदा कर लेते हैं ना, तो शक व शुबा की गुंजाइश नहीं रह जाती। आप सब यहां मौजूद हैं, सब एक दूसरे को देख रहे हैं, आंखों से देख रहे हैं, शक व शुबा तो नहीं है ना। इल्म यकीन अलग है, ऐन यकीन अलग है। हम भी किसी चीज को मान लेते हैं, ये मानना और है। और जब आदमी इल्म यकीन हासिल करता है तो बड़ी मजबूती से कायम हो जाता है। और जब ऐन यकीन हासिल करता है अपनी आंख से देख करके, तो फिर वो ऐसा हो जाता है कि हजार लोग झुटलावे, वो मानता नहीं। अल्लाह के रसूल को मेराज कराई गई थी, आपने जन्नत भी जाके देखा, जहन्नम को जाके देखा, जन्नतियों को जन्नत में दिखाया गया, जहन्नमियों को जहन्नम में दिखाया गया। कितने मुशाहिदात कराए गए। सफर मेराज में सारे नबियों को खड़ा कर दिया गया, आपके पीछे इमामत की आपने बैतुल मुकद्दस में। और आपको जो यकीन था जन्नत और जहन्नम के बारे में, दोबारा जिंदगी के बारे में, क्या वो यकीन हमें और आपको है? नहीं ना। हजरत इब्राहिम का सवाल इसलिए नहीं था कि उनको यकीन नहीं था या उनका ईमान नहीं था, कहा कि नहीं हम इसको और बढ़ाना चाहते हैं, इसमें और पुख्तगी लाना चाहते हैं, इंतहा नहीं है इसकी। कहा लेतमइन्न कल्बी, बला वलाकिन लेतमइन्न कल्बी। हाँ यकीन तो है, ईमान तो है मेरा, तो सारे लोगों को जिंदा करेगा, हिसाब व किताब लेगा, सब कुछ होगा, ईमान है, यकीन है। आम तमाम लोगों से ज्यादा यकीन है, मगर हम ऐन यकीन चाहते हैं। अपनी आंखों से तो देख ले एक मर्तबा। सवाल करने वाले और जवाब देने वालों के दरमियान जो रिश्ता होता है कुर्बत का, वो सब करवा देता है। ये जुर्रत हज़रत इब्राहिम को ही हो सकती है कि वो रब से कह दे कि कैसे जिंदा करता है मुर्दे को। हम और आप नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे ताल्लुकात इतने मजबूत नहीं हुए अभी तक। हजरत इब्राहिम को अल्लाह ने फरमाया फखुज़ अर्बाअतु मिन अत-तय्र वजअल अला कुल्लि जबलिन जुज़्अम मिन्हु सुम्मा उदउहुन्ना यातियन्नका साया। ए इब्राहिम, 4 किस्म की चिड़ियों को लाओ, तुम पकड़ के बुलाओ 4 चिड़ियों को, 4 किस्म की चिड़ियों को बुलाओ अपने सामने, अपने आंखों के सामने खुद ही बुलाओ, इनके टुकड़े कर दो, मिला दो आपस में। हज़रत इब्राहिम ने किया, 4 किस्म की चिड़ियों को आवाज दिया, चारों किस्म की चिड़िया आपके सामने हाजिर। आपने सबको काटा पीटा, अल्लाह ने फरमाया सारी बूटियों को मिला दो, और फिर इनमें से कुछ टुकड़े उस पहाड़ पर रख दो, कुछ उस पे रखो, कुछ उस पे रखो, चारों पहाड़ पर रख दो। चुनांचे हजरत इब्राहिम ने ऐसे ही किया, चारों पहाड़ पे 4 जगह ढेरी लगा दी, टुकड़ा कर दिया जमा। का सुम्मा उदउहुन्ना, फिर तुम नाम ले लेके एक एक चिड़िया को बुलाओ, यातियन्नका साया, वो सब चिड़िया तैयार होकर के उड़ती हुई तुम्हारे पास आ जाएगी। हज़रत इब्राहिम ने फिर वही किया जो अल्लाह का हुक्म था। आपने एक एक चिड़िया को पुकारा, सारी बूटियां इधर से उधर गई, एक एक चिड़िया तैयार हो गई चारों पहाड़ पे, और चारों चिड़िया तैयार होकर के आपके सामने खड़ी हो गई। ऐन यकीन हासिल हुआ। यह है ऐन यकीन, किसी चीज के बारे में यकीन हासिल कर लेना। हमारे और आपके रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल ईमान बिज़ी व सबून शोबा, ईमान के 73 दरजात हैं। फ़अफ़ज़लुहा क़ौलुहु ला इलाहा इल्लल्लाह,
सबसे आला दर्जा ईमान का तौहीद का इकरार है, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये सबसे मजबूत पिलर है और सबसे मजबूत जुज है, मजबूत उनसुर है। और फरमाया वल हयाउ शुअबतुम मिनल ईमान, बाहया होना, बेशरम न होना, ये भी ईमान का एक दर्जा है। मुंह फट ना हो जाए, आदमी जो बोले तो बोलने में ऐसी लज्जत हो कि बेशर्मी और बेहयाई न टपके। अगर टपके इसका मतलब यह है कि उसके ईमान में अभी खोट है, कमी है, नक्स है। रास्ते से तकलीफ दे चीज को हटा देना, कि किसी इंसान को चुभने जाए, कोई पत्थर कोई ईंट पड़ा हो जिससे खदशा हो कि किसी का एक्सीडेंट हो सकता है, ठोकर लग सकती है, चोट लग सकती है, उसको उठा के साइड में कर देना, दूर कर देना, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। ईमान के 73 दर्जात हैं। गोया 73 चीजों से ईमान मिलकर बनता है, मुरक्कब है। इनमें से अगर एक भी कम है, इसका मतलब ईमान नहीं, कम है, नाकिस है, मुकम्मल नहीं है। लेकिन हमने और आपने कभी इस बात पर अपने ऊपर इस पहलू से ध्यान दिया? हम सब मोमिन हैं, हम सब मुसलमान हैं और हमारे ईमान के 73 दर्जात हैं। ला इलाहा इल्लल्लाह पर हमारा यकीन है कि नहीं? तौहीद जो सबसे मजबूत पिलर है, इसमें कहीं शक तो नहीं, इसमें कहीं कमजोरी तो नहीं। फिर वो जो 73 दर्जात हैं, उनमें से कितने हैं हमारे अंदर, कहां कहां कमी है? याद रखिए, मैदान महशर में पास होने के लिए या जन्नत में दर्जात पाने के लिए जरूरी है कि आपके पास ईमान हो और मुकम्मल ईमान हो। अगर तौहीद ही नहीं है तब तो फिर कोई रास्ता ही नहीं जन्नत का, सीधा सीधा उधर है, जहन्नुम की तरफ। अगर ला इलाहा इल्लल्लाह है, मजबूत है, बाकी दर्जात में नक्स है, तो फिर समझ लीजिए दर्जात जन्नत के पा लेना आसान नहीं होगा। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मौके पे फरमाया, अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु हज़रत अबू हुरैरा की एक रवायत मैंने आपके सामने में रखी। उन्होंने फरमाया कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, 3 चीजें निफाक की अलामत है। मैंने हदीस पढ़ी थी आपके सामने में। 3 चीजें मुनाफिकत की अलामत है। जिसमें 3 बातें पाई जाए वो मुनाफिक है। एक दूसरी हदीस जो हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर से मरवी है और बुखारी और मुस्लिम दोनों की रवायत है, उसमें आया है कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया, अरबाउ मन कुन्न फीह काना मुनाफिकन खालिसन। 4 बातें जिस शख्स के अंदर होंगी वो खालिस मुनाफिक होगा। मुनाफिक होने का मतलब सीधा सीधा होता है मुसलमान ना होना। याद रखिए, मुनाफिक होना कोई मामूली बात नहीं। अल्लाह के रसूल के जमाने में जितने मुनाफिक थे वो मुसलमान नहीं माने गए। अल्लाह के रसूल को हुक्म हुआ कि अब जनाजा नहीं पढ़ा सकते इनका। अब्दुल्ला इब्न उबई जो सरदार था मुनाफिकीन का, उसके जनाजे से हजरत उमर ने अल्लाह के रसूल को रोका। अगरचे आपने बाद में पढ़ा दिया, चूंकि उसके बड़े एहसानात थे, एक सहाबी के बाप भी थे, लेकिन मुसलमान नहीं माना गया किसी मुनाफिक को। मैंने पहले भी बताया था आपको कि लोग 4 तरह के होते हैं, मोमिन, मुनाफिक। तो बिल्कुल मोमिन का अपोजिट है मुनाफिक। मुनाफिक मुंह से इकरार करता है कलमे की, तौहीद की, अंदर उसके नहीं होता, अंदर शिर्क होता है, कुफ्र होता है। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया 4 बातें जिसके अंदर होंगी, अरबाउ मन कुन्न फीह काना मुनाफिकन खालिस व मन कानत फीह खसलतुन, और जिसमें एक चीज होगी, एक खसलत होगी निफाक की ना, कानत फीह खसलतुन मिन निफाक, तो उसमें एक मानी जाएगी
अभी मुसलमान नहीं माना जाएगा, हत्ता यदाहा, यहां तक कि वो छोड़। अच्छा, वो 4 चीजें क्या है? अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो 4 बातें, इज़ा हद्दसा कज़िबा, जब वो बोले तो झूठ बोले। झूठ बोलना मुनाफिक की अलामत है, मुसलमान की पहचान नहीं है। तकलीफ होगी आपको, हमारा पूरा समाज इसमें लिप्त है, हमें भी तकलीफ हो सकती है, लेकिन यह गलती है। फरमाया अल्लाह के रसूल ने, इज़ा हद्दसा कज़िबा, पहली अलामत झूठ बोले। व इज़ा वादा अखलफा, वादा करे तो वादा तोड़ दे, खिलाफ वर्जी करे वादे की, वादा खिलाफी करे। ये दूसरी अलामत है मुनाफिकत की, ये भी आम है हम सब लोगों में। वइज़ा खासमा फजरा, झगड़े तो गाली बके। लड़ाइयां होती है हम लोगों में, आपस में बातें होती है, और जब तुरशी और तलखी आती है तो फिर गालियां भी चलती। यह अलामत मोमिन की नहीं है, काफिर की, मुनाफिक की है। वइज़ा उतुमिन खाना, और जब उसके पास अमानत रखी जाए, चाहे रुपए की, पैसे की, गाड़ी अमानत के तौर पर रख दी जाए, बगैर पूछे इस्तेमाल किए जा रहा। कोई बात अमानत रख दे, किसी को बताना मत, कान में कह दे, वो 10 को बता दिया उसने पहले से पहले। अमानत रखी जाए तो अमानत की हिफाजत न करे, बल्कि उसमें खयानत करे। ये चारों चीजें मुनाफिकत की अलामत है। ये बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, बहुत मशहूर हदीस। अल्लाह के रसूल ने फरमाया, वइन सोमा व सल्ला वज़ामा अन्नहु मुस्लिम, अगरचे वो आदमी नमाज पढ़ता हो, रोजा रखता हो, और अपने बारे में ये अकीदा रखता हो, ये गुमान रखता हो, ये ख्याल रखता हो कि वो मुसलमान है, लेकिन है नहीं, क्योंकि वो झूठ बोलता है, क्योंकि वो वादा खिलाफी करता है। ये मुसलमान की पहचान नहीं है। मुसलमान का दुश्मन जो मुनाफिक है, ये उसकी अलामत। अमानत में खियानत करता है, फरमाया खसलत निफाक की, मुसलमान नहीं है वो जब तक कि छोड़ नहीं देगा उस बुरी आदत को। अब हम लोग इन चीजों को क्यों गले लगा लेते हैं? हम क्यों नहीं छोड़ सकते? देखिए, आज इस्लाम को सबसे ज्यादा नुकसान मुसलमानों से पहुंचा। मजहब इस्लाम के बारे में आज ये दुश्मनाने दीन जितने भी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, या जितना भी इस्लाम के ऊपर तनकीदें हो रही हैं, वो सिर्फ इसलिए कि वो सारे लोग इस्लाम को हमारे और आपके रूप में देख रहे हैं। हमें शराब पीते हुए देखते हैं, हमें झूठ बोलते हुए देखते हैं, हमें लड़ते हुए देखते हैं, हमें गाली देते हुए, मतलब वो सारी चीजें, वो सारी बुराइयां जो गैरों की है, वो हमारे अंदर आ गई। वो कुरान तो पढ़ नहीं सकते, ना पढ़ते हैं, ना वो हदीस पढ़ते हैं। वो सीधा सीधा इस्लाम को आपके किरदार, आपकी गुफ्तार, आपका अमल, तर्ज जिंदगी, फिक्र, इससे वो समझते हैं कि ये है इस्लाम मजहब। डॉक्टर जाकिर ने एक बड़ी कीमती बात कही थी, अच्छा इंसान ही अच्छा मुसलमान बन सकता है। पहले अच्छा इंसान, क्या अच्छा इंसान कभी झूठ बोलता? या बोलना चाहिए अच्छे इंसान को? कभी देखा है आपने किसी इंसान को झूठ बोलते हुए, वादा खिलाफी करते हुए, गाली बकते हुए, अमानत में खयानत करते हुए? ये तो अयूब है, ये अच्छे इंसान में पाए ही नहीं जा सकते। और जब तक कि हमारी शख्सियत की तामीर ना हो, हम अच्छे इंसान ना बन जाए, मुसलमान कहां बन सकते? अब देखिए, बहुत बड़ी बात है ये चारों बातें बहुत आम है हमारे समाज में। हम मौका पड़ने पे झूठ बोल लेते हैं, जब मन करता है वादा खिलाफी भी कर लेते हैं,
हम ये नहीं सोचते कि इससे हमारे इस्लाम पे कितना अर्फ आएगा, हम कितने बेएतबार हो जाएंगे समाज में। कोई मुसलमान पे भरोसा नहीं करेगा अगर इस आदत को जारी कर दी जाए। आज से 40-45 साल पहले बचपने में हम सुना करते थे मुसलमान झूठ नहीं बोलता। ये हम सुनते थे किनके? काफिरों के मुंह से, गैर मुस्लिमों के मुंह से, कि मुसलमान कहीं झूठ बोला, मुसलमान शराब नहीं पीता। अभी पिछले हफ्ते की बात है, ईशा का टाइम हो रहा था, मैं बाइक से चला रहा था जनकपुर के अंदर, और पुलिस वाले चेकिंग में लगे हुए थे। आगे देखा सारी गाड़ियां खड़ी हैं और हर एक को वो मशीन से चेक कर रहा। मैंने कहा पता नहीं रातों क्या कर रहा है। घबराए तो नहीं इसलिए कि हमारे पास कागजात थे। जब मेरा नंबर आया तो उसने यूं जैसे टॉर्च डाली मेरे मुंह पे, कहता आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं माफी चाहता हूं, जाइए आप जाइए। मैंने पूछा उससे क्या हो रहा है, क्या बात है? ये नेपाली की बात चल रही थी, मैंने नेपाली में पूछा ये बात क्या हो रहा है? कहा कि वो शराब की चेकिंग चल रही है ना, और शराब पी के गाड़ी चलाते एक्सीडेंट होता है। कहा कि आप तो उन लोगों में से जो तमाम नशे के विरोध में आप लोग हमेशा बोलते हैं। पहाड़ी था, उसने कहा आप तो नशा के विरोधी लोग हैं, तो आपको क्या चेक कर सकते हैं? अंधेरा था, उसने दाढ़ी देखी नहीं, तो आप जाइए। अब भी बहुत से लोगों में यह बात पाई जाती है, गोया गैर मुस्लिमों में, कि मुसलमान शराब नहीं पीता। ये अखलाकी उयूब जो है, ये मुसलमानों में नहीं होता, क्योंकि हमारी शरीयत ने बड़ी शिद्दत के साथ इसको रोका है, और इतनी शिद्दत के साथ किसी धर्म ने रोका नहीं है। हमारे यहां तो इस्लाम से ही खारिज माना गया उसको। देख लीजिए आप इस हदीस की वजह से अल्लाह के रसूल ने क्या फरमाया। ये चारों के चारों मुनाफिकत की अलामत है। वह इंसान वसल्ला, अगरचे वो आदमी नमाजी हो, अगरचे वो रोजा रखता हो, अगरचे वो बयान करता फिरे मैं मुसलमान हूं, मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगर वो झूठ बोलता है तो मुसलमान नहीं। कितनी सख्ती है, कितनी सख्ती है। मगर इसके बावजूद हम लोग कभी इस पर ध्यान नहीं देते कि हम अपने यकीन को बढ़ाएं। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से मैं इस पहलू को ले रहा हूं। हजरत इब्राहिम को शक नहीं था कि अल्लाह मारेगा, नहीं जिंदा कर सकेगा। पूछा ना कैफ़ तुहिल मौता, उनके सीरत का एक पहलू मैं आपको बता रहा हूं। उन्होंने यकीन हासिल किया अल्लाह से, उन्होंने अल्लाह से यकीन हासिल किया। तो कैसे मुर्दे को जिंदा करेगा अल्लाह? अल्लाह ने पूछा वलम तुमिन, यकीन नहीं है? कहा बला वलाकिन लियत्मइन्ना क़ल्बी, मैं मजीद अब ऐने यकीन चाह रहा हूं, मैं देखना चाह रहा हूं इस दुनिया में। क्योंकि मैं दावत और तबलीग करूंगा, मैं लोगों को बताऊंगा, दोबारा हिसाब देना है, तो मुझे तो पक्का यकीन होना चाहिए ना, आंखों से देख। ठीक है, देख लो, दिखा दिया। आपको नहीं लगता कि आप झूठ बोलते हो और उससे न सिर्फ ये कि इस्लाम पे उंगलियां उठती हैं, पूरा समाज खराब हो रहा है। आज आपको झूठ बोलते हुए देखा, कल इनको देखा, परसों हम भी बोलेंगे, ये भी बोलेंगे, वो भी बोलेंगे कि बड़े बड़े लोग झूठ बोलते हैं। साहब, पूरा समाज बदल जाएगा, पूरा समाज झूठा हो जाएगा। हम सब वादा खिलाफी करने लगे, किस पर किसको इत्मीनान होगा? हम में से किसी की बात पर कोई भरोसा करेगा? कोई 2 रुपए देगा किसी को? आप वादा करके किसी से 2 पैसे हासिल कर सकते हो बतौर कर्ज? नहीं, क्योंकि पूरा समाज वादा खिलाफी कर रहा। मतलब सारा निजाम हमारा जो मोहब्बत का है, मोहब्बत का है, सारा दरहम बरहम हो जाएगा, जैसे आज के दौर में हो रहा है। एक मुसलमान परेशान है, हमें कोई दुख नहीं पहुंचता, जबकि ये भी ईमान का हिस्सा है। एक गरीब भूखा मर रहा है, आपका पड़ोसी भूखा मर रहा है, आपको कोई गम नहीं है, हम बिरयानी खाए चले जा रहे हैं, यह भी ईमान का एक हिस्सा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तज़किया नफ्स किया है सहाबा का, उसमें सबसे बड़ा पहलू यह था, कुरान अगर अल्लाह नाजिल कर देता तो यह काफी ना होता हमारे और आपके ईमान के लिए, जब तक कि रसूल करके ना दिखाता, उसकी अहमियत न बताता। और अल्लाह के रसूल ने एक एक चीज करके दिखाया, और सहाबा की ऐसी आपने तरबियत की कि हर सहाबी आपके उस रंग में रंगे हुए थे, न कभी झूठ बोलते थे। तो जब अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि इन उयूब का हामिल मुसलमान नहीं हो सकता, मुनाफिक है, या इनमें से कोई एक भी अलामत पाई जाए तो वह आदमी
एक मुनाफिक कहलाएगा। वो मोमिन कामिल नहीं हो सकता जब तक कि उसको छोड़ न दे, उसकी नमाज उसके रोजे से उसके ये ऐब धुल नहीं सकते, न इस दुनिया में न आखिरत में। अल्लाह क्या उसकी पकड़ होगी ही होगी। लेकिन आप हैं कि इत्मीनान और यकीन हासिल नहीं करते। मैं पूछता हूं आपसे, आप क्यों नहीं हमारे पास या उलमा के पास जाते या जानकारों के पास कि साहब झूठ बोलना क्यों इतना बड़ा जुर्म है? फिर वो आपको समझाएगा कि आपके झूठ बोलने से समाज पर कितना बुरा असर पड़ता है, कितनों का नुकसान होता है। आपके दिल में बात बैठेगी कि सच बोलना जरूरी है। सोचिए, आपके साथ कोई झूठ बोल दे, आपको झूठा वादा करके बुला ले और खुद ना आए तो क्या होगा? आपका कितना टाइम बर्बाद होगा। आप वादा खिलाफी करते हो, उसका कितना बड़ा नुकसान आपको होता है, समाज को होता है। आप मंतकी अंदाज में भी सोचोगे ना तो आपको लगेगा ये बुरा है और हम बुरे इंसान। तो अपने अंदर यकीन पैदा करना चाहिए, मजीद इल्म हासिल करना चाहिए। हमारे यहां दीन को सानवी दर्जा दिया जाता है कि जब दुनिया से हम फारिग हो लेंगे तो नमाज पढ़ लेंगे। आप सोचिए, आपका ये सानवी चीज नहीं है बल्कि अव्वल है। ये दुनिया बाद की चीज है, दीन पहले है, क्योंकि ये आपके साथ जाना है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का जो ये पहलू है वो हमारे लिए नमूना है। और ये यकीन जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के अंदर पैदा हुआ, इसी का नतीजा था कि जब समाज ने आपसे कहा था कि तुमको लोग निकाल देंगे, बाहर कर देंगे, तुम कैसी बात कर रहे हो, छोड़ दो, मुड़ जाओ, कौन तुम्हें खिलाएगा पिलाएगा, जब बीमार हो जाओगे कौन तुम्हारा इलाज कराएगा, कहां जाओगे? तो क्या जवाब दिया था इब्राहिम ने? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन। आपका वो तारीखी जुमला आज भी कुरान के अंदर है, अल्लाह ने नकल किया। जब समाज ने इन बातों की धमकी दी थी खानदान ने, तो क्या कहा था? जिसने मुझे पैदा किया है वही मुझे रास्ता भी दिखाएगा। अल्लज़ी हुई तो मुनी व यस्कीन, वही मुझे खिलाएगा, वही मुझे पिलाएगा। आप बोल सकते हो इस बात को? आपके घर वाले आपको निकाल गए बाहर, आप निकलना पसंद करोगे? सोचोगे क्या खाएंगे क्या पिएंगे? क्योंकि तौहीद तो है ही नहीं, मजबूत दिल पे यकीन ही नहीं है। क्या कहा था उन्होंने? अल्लज़ी खलक़नी फहुव यहदीन वल्लज़ी हुवा युतइमुनी व यस्कीन, वही मुझे खिलाएगा पिलाएगा। व इज़ा मरिज़्तु फहुव यशफ़ीन, और जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो वही शिफा भी देगा। हम और आप क्या सोचते हैं, बीमार हो जाएंगे कौन देखने वाला है, कौन शिफा देगा? कहा कि नहीं, हमें तुम्हारी जरूरत नहीं है, मेरा रब है ना, मैं बीमार हो जाऊंगा। इसमें भी देखिए क्या अदब है। ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे हिदायत देगा और मुझे खिलाएगा मुझे पिलाएगा जब मुझे बीमार करेगा, नहीं कहा, नहीं मैं बीमार हूंगा। जुमले पे गौर करिएगा, हर जगह वो कह रहे हैं वही रब खिलाएगा, वही हिदायत देगा, वही पिलाएगा, और यहां कह रहे मैं जब बीमार हो जाऊंगा। होना चाहिए क्या जुमला? वो जब बीमार करेगा तो शिफा भी देगा। नहीं, अल्लाह बीमार नहीं करता, बीमार हम लोग खुद होते हैं। अल्लाह के रसूल का जो सुन्नत है, अगर उस सुन्नत पर हम चले तो हम बीमार नहीं होंगे जैसे आज हम हो रहे हैं। उस सुन्नत की खिलाफ वर्जी की वजह से हम बीमार हो रहे हैं। इंसान अपने करतूतों से बीमार होता है। तो कहा जब मैं बीमार हो जाऊंगा तो मुझे शिफा देगा और वही मुझे मारेगा। वो युमीतुनी सुम्मा युहयीन, वही मुझे मारेगा भी और फिर वापस वही जिंदा भी करेगा। वल्लज़ी अत्मउ अन यग़फ़िर ली ख़तीअती यौमिद्दीन, और मुझे उसी रब से तवक्को और ये उम्मीद है, ये यकीन है कि मेरे गुनाहों को भी बख्शेगा क़यामत के दिन। किस कदर अल्लाह से लगाव था, कैसी तौहीद थी, कैसा यकीन था। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि हम दीन के बारे में मजीद इल्म हासिल करें, यकीन हासिल करें और इससे अपनी आखिरत को बनाएं। तज़ब्ज़ुब शुबा हो किसी मसले में तो बैठकर कुरान और सुन्नत से उसको समझें, मजीद यकीन हासिल करें। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी का ये पहलू हमारे और आपके लिए भी बेहतरीन नमूना है, इसे हम इख्तियार करें। अल्लाह तबारक व तआला हमारे अंदर ज़ौक़ व शौक़ पैदा फरमाए, हमारे गुनाह सग़ाइर व कबाइर को माफ़ फरमाए, हमें राह मुस्तक़ीम पर चलने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम।